हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें दो शब्द हैं, साहित्य और इतिहास। पहले हम साहित्य को देखते हैं कि शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है। तो साहित्य शब्द साहित्य प्लस यत प्रत्यय लगने से बना है। साहित्य शब्द किससे बना है? साहित्य प्लस यत प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है शब्द और अर्थ का सद्भाव। तो अर्थ क्या होता है इसका? शब्द और अर्थ का सद्भाव। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? अर्थात दूसरा इसका क्या अर्थ बोल सकते हैं? साथ होना। क्या होना? साथ होना। तो साहित्य शब्द बना किससे? तो साहित्य प्लस यत प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है शब्द और अर्थ का सद्भाव अर्थात साथ होना। अब इसी प्रकार से इतिहास शब्द है। इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या होता है? तो इतिहास बना है इति प्लस हास से। इति प्लस हास किससे बना है? इति प्लस हास से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही था। अर्थ ऐसा ही था। इसका अर्थ क्या है? ऐसा ही था। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें से दो शब्द हमने निकाले, साहित्य और इतिहास। साहित्य किस शब्द से बना है? तो साहित्य प्लस यत प्रत्यय लग के, साहित्य के साथ यत प्रत्यय जुड़ के, और अर्थ इसका क्या होता है? शब्द और अर्थ का सद्भाव। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं साथ होना। इतिहास शब्द है वो किस शब्दों से मिलकर बना है? इति और हास से मिलकर बना है, और इसका अर्थ होता है ऐसा ही था। अब हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास क्यों लिखा गया, इसका उद्देश्य क्या था, क्या होता है इतिहास। तो इतिहास का अर्थ तो हमने देखा, शब्द बना है साहित्य प्लस यत से, और अर्थ शब्द और अर्थ का सद्भाव होना। अब इस लिखा क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का उद्देश्य, प्रयोजन बोलिए या उद्देश्य बोलिए, एक ही बात है। इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो उद्देश्य था वो था कि जो उस समय में प्रचलित, जब इतिहास लिखा गया, अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकार से लिखा गया। जिस प्रकार से मैं पहले पढ़ते हैं, आदिकाल में वीर गाथा के बहुत से ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद में भक्ति काल, भक्ति से संबंधित बहुत ग्रंथ लिखे गए। हम बाद में देखते हैं रीति काल, तो उसमें रीति से संबंधित तथा श्रृंगारिक पद ज़्यादा लिखे गए। वीर गाथा के कम लिखे गए, और भक्ति काल के भी यहाँ तक आते आते कम हो गए थे, लेकिन उस समय प्रधानता थी श्रृंगारिक पदों की, और साथ साथ जो राजा थे उनके बखान करने की। तो रीति संबंधी ग्रंथ ज़्यादा लिखे गए। उसके बाद हम जब 1857 की क्रांति के पास आते हैं तो उस समय वीरता से ओतप्रोत और ओजस्वी भाव जगाने वाले, देश प्रति देश भावना जगाने वाले सब कुछ काफ़ी ज़्यादा लिखे गए। तो इस प्रकार से जिस काल में जिस प्रकार का साहित्य लिखा गया, उस प्रकार के साहित्य का उस समय के हमें ज्ञान करवाना कि किस समय कौन सा साहित्य लिखा गया, किस प्रकार का साहित्य लिखा